इश्यूज हो जाते हैं, उन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को आप आपस में घर में बैठ के भी रिजॉल्व कर सकते हैं, जो चीज़ें अब कोर्ट तक जा रही हैं। ये खास तस्वीरें आदर्श नगर के अग्रवाल भवन की है, जहाँ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग व सोसाइटी फॉर सिक्योरिंग जस्टिस मानव अधिकार ने मानव अधिकार कार्यक्रम का आयोजन किया। बता दें कि इस मौके पे जज, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित भारी संख्या में स्थानीय लोग पहुंचे। वही सभी ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया, जहाँ सभी ने मिलकर मानव अधिकार के सवाल अतिथियों के सामने रखे। जिसके बाद बढ़ते अपराध, AI सहित मानव अधिकारों की बात हुई। सुनिए। इस वक्त हम आदर्श नगर में मौजूद है, जहाँ पर मानव अधिकार को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम किया गया और मेरे साथ मौजूद है एडवोकेट विनीत जी। इनसे हम बात करेंगे। विनीत जी, सबसे बड़ा सवाल मेरा तो पहले यही है और सभी इस बात को दोहरा भी रहे थे कि ऐसे इलाके में मानव अधिकार के कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। आप बताइए, इस कार्यक्रम में क्या क्या खास रहा है और किस तरह से संस्था पूरा काम करती है? देखिए, आज जो कार्यक्रम था वो सोसाइटी फॉर सिक्योरिंग जस्टिस और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के साथ मिलकर हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया था। और पर्पज़ यही था क्योंकि हम सब लोगों को पता है कितना डेंसली पॉपुलेटेड ये पूरा हमारा एरिया है और लोगों की जो राइट्स और लाइबिलिटीज़ हैं, जो उनको करना चाहिए, क्या उनके कर्तव्य हैं, उनको समझने की ज़रूरत थी। आज जस्टिस सारंगी, जो कि चीफ रहे हैं झारखंड हाई कोर्ट के और अभी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में मेंबर हैं, वो आज हमारे बीच में थे और बड़ा मौका था हम सब लोगों के लिए, क्योंकि बड़े जजेस जो होते हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वो रहे हैं। ऐसे लोग हमारे एरिया में आने में थोड़ा कतराते हैं, बहुत सारे रीज़न हैं उसके, लेकिन आज उन्होंने बहुत टाइम दिया, यहाँ टाइम देके आए। फॉर्मर लॉ सेक्रेटरी PK मल्होत्रा साहब हमारे साथ थे, अनिल सोनी जी सीनियर एडवोकेट दिल्ली हाई कोर्ट हमारे साथ में थे, राजीव तेहलान हमारे साथ में थे। तो ये सब लोग हमारे आज यहाँ पे थे और सबका कहना यही था और बताना मानना यही था कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो कार्य है वो किस तरीके से करती हैं, कैसे आप, अगर कोई कंप्लेंट है आपकी तो कैसे आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, ये बताया गया। साथ साथ लोगों के राइट्स के साथ उनकी जो लाइबिलिटीज़ हैं, जो उनको कर्तव्य जो निर्वाह करना चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि हम अपने अधिकारों की बात करें, अधिकारों के साथ साथ जो दूसरा पक्ष है, जो कि उनकी लाइबिलिटीज़ हैं, जो उनको सोसाइटी के प्रति उनको करना चाहिए, उसकी बात यहाँ की गई। और बहुत से लोग यहाँ के प्रबुद्धजन जो थे वो थे यहाँ पे। सवाल है, जैसे आपने बताया कि इस तरह का कार्यक्रम, और ये पहली बार तो नहीं है जो इस तरह का कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, लगातार मैंने देखा है आप कार्यक्रम करते रहते हैं। सबसे बड़ी बात मेरी है कि आदर्श नगर को ही इस चीज़ों के लिए क्यों चुना गया, क्योंकि मैंने देखा भारी संख्या में आदर्श नगर के लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। जी बिल्कुल, देखिए, जो मैं कहूँ कि जो लोग समाज सेवी थे आदर्श नगर इलाके के, चाहे वो जहांगीरपुरी के हों, चाहे आदर्श नगर के हों या आसपास के जो भी इलाके हमारे हैं, तो मैसेज यही देने की ज़रूरत थी, क्योंकि जो क्राइम रेट हमारे यहाँ पे है वो भी बहुत बढ़ रहा है। पुलिस के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। साथ साथ जो लोग यहाँ पे हैं, काफ़ी ऐसा एरिया है जहाँ पे लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, ऐसा भी एरिया है। तो लोगों को उनके राइट्स बताने की जो बात थी वो यहाँ पे हम लोगों को सामने रखनी थी और इस एरिया को चुनने का कारण भी यही था, क्योंकि हम लोग रेजिडेंट्स हैं यहाँ के, तो एक अच्छा सोसाइटी का हम वातावरण यहाँ पे बना पाएँ, ये इच्छा हमारी हमेशा से रही है और इसी को लेते हुए आज ये कार्यक्रम भी रखा गया था।